हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपके साथियों बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई तो अपना के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का पीडीएफ है वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं क्लास में नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कम अटेंडेंस जो आप सबकी लग रही है, तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ सर क्लासेस हमें अच्छी नहीं है, कुछ और चाहिए। तो जो भी आपका रीजन हो फटाफट हमें कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और ये जो क्लासेस है उन बच्चों के लिए है जिनका अभी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम बाकी है, जैसे छत्तीसगढ़ का बाकी है, बिहार का बाकी है और किसी स्टेट का बाकी है। तो वो सभी जो है क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे। उनके लिए जो क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट चलाई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए। और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि हाँ सर कोई दूसरी प्रैक्टिस सेट चलानी है, या क्लासेस अच्छी नहीं है, या आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो हमें जो है कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है क्या कहलाता है, बताइए। ऐसा देश या राज्य जो बिना कर यानी कि बिना टैक्स या बहुत कम कर यानी कि बहुत कम टैक्स को लागू करता है क्या कहलाता है? तो ऐसा देश या राज्य आपका टैक्स हेवन कहलाता है। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन देगा साथियों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर से किसके बारे में? टैक्स हेवन जो है विदेशी कर अधिकारियों के साथ सीमित या कोई वित्तीय जानकारी भी साझा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका दूसरा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है, बताइए। हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है शामिल नहीं है? तो हृदय योजना में पहली बात है क्या, तो देखिए सरकार ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक अ, विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए विकसित शहर विकास की उन्नति योजना शुरू की है। शुरुआती चरण में 12 विरासत शहरों की पहचान की गई, जिन्हें HRIDAY के तहत फिर से जीवित और विकसित किया जाएगा। 12 शहर कौन कौन से? तो अमृतसर है, वाराणसी है, गया है, पुरी है, अजमेर है, मथुरा है, द्वारका है, बदामी है, और वेनिकली है, कांचीपुरम है, वारंगल है और अमरावती है। ठीक है, इसमें आपका मदुरै जो है आपका शामिल नहीं है। क्लियर, तो जो आपका बीएलए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हृदय योजना के तहत आपका मदुरै शहर शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 13 नंबर, बताइए अगर राइट आंसर का हो जाएगा। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, मैंने आपको बताया मूल रूप से यानी कि जब संविधान स्टार्टिंग में बनकर आपका तैयार हुआ था उस समय जो है संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए आरंभ में भारतीय संविधान में अगर देखें तो 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे और आपकी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को। और वर्तमान की बात करें तो इसमें आपके देखिए 25 भाग है, 12 अनुसूचियां और 448 के आसपास आपके अनुच्छेद है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा आपका चौथा नंबर, भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे, बताइए। हो जाएगा। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो आपका दिया गया यहाँ पे टीला विकल्प साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है, बताइए।
ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो है किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अहमद लाहौरी को। जो आपका सीएल अभी कब देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुगल शासक शाहजहां के समय। ठीक है, मुगल शासक शाहजहां के समय निर्मित ताजमहल के प्रधान वास्तुकार आपके उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, वह लाहौर के रहने वाले थे। वह दिल्ली के लाल किला के वास्तुकार भी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका छठा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया? बताइए, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया? चोल का, चेर का, पांड्य का, कदम का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कदम का। जो आपका डी लवी कब देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। संगम साहित्य में आपका कदम राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया, बाकी चोल, चेर, पांड्य का किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 7 नंबर। तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को जो है रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। बताइए, अगर तीन तरफ से समुद्र से घिरे एक भूभाग को किस रूप में जो है जाना जाता है? तट के नाम में, द्वीप के नाम के, द्वीप के नाम से, प्रायद्वीप के नाम से, या पठार के नाम से? तो आपका राइट आंसर साथियों प्रायद्वीप के नाम से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। तीन तरफ से समुद्र से घिरे एक भूभाग को जो है प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका 8वां नंबर, पश्चिमी घाट को जो है रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? हिमालय, सह्याद्री, विंध्याचल या अन्नामुड़ी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट को जो है रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर होता है सह्याद्री के नाम से। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। पश्चिमी घाटों को जो है सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। यह भारत के पश्चिमी तट के साथ एक 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, क्लियर होगा इसके यहाँ तक, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपके साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा गया आपका निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर साथियों विटामिन के। ठीक है, रक्त के थक्का मतलब अगर कहीं पे आपका कट लग गया, वहां से खून लगातार निकल रहा है, तो आप में जो है विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, अगर वहां पे क्या है, रक्त के थक्के नहीं बनते। अगर आपके अंदर विटामिन के जो रहेगा, तो आपके अंदर रक्त के थक्के बनेंगे, जिससे क्या होगा, रक्त का बहना आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। ठीक है, तो विटामिन के जो है रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, क्लियर। चलिए, और विटामिन के जो है वसा में घुलनशील होता है, इसके बारे में ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़े आपका 10वां नंबर, क्या देगा? गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? बताइए, गुर्दा की जो पथरी होती है, मतलब किडनी जो होती है, उसमें आपकी जो पथरी होती है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? तो आपका राइट आंसर साथियों कैल्शियम ऑक्सलेट से। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है किडनी के पत्थर का सबसे सामान्य प्रकार है। ठीक है, किडनी के पत्थर का ठोस द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, ये तब निर्मित होते हैं जब कैल्शियम ऑक्सलेट सिस्टीन या फॉस्फेट की मात्रा किडनी में अधिक हो जाती है, और उसमें जो है उपस्थित तरल पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो किडनी में जो पथरी बनती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन, क्या देगा? डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया था? और हाँ, कल मैंने आप सभी से, कल या परसों की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था ना, आरएनए का। मैंने आपको मतलब तो बता दिया था, फुल फॉर्म बता। डीएनए का आपसे मैंने फुल फॉर्म पूछा, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। डीएनए का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताने के लिए मैंने बोला था, किसी ने उसका आंसर नहीं दिया था। ठीक है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो क्लास, जरूरत नहीं है आप सभी की। ठीक है, अभी याद आया तो बताइए। चलिए, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया था? तो डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन आपका जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दोनों ने किया था। ठीक, जो आपका डी अभी कब देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के लिए 1962 में क्या दिया गया था? इसके लिए आपको 1962 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने मिलकर किया था, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से अदिश राशि चुने। ठीक है, बल है, त्वरण है, काम है, वेग है। तो इसमें से कौन सी आपकी अदिश राशि है? तो अदिश राशि जो है, क्या देगा? यहाँ पे जो दिया गया है काम, काम आपकी एक अदिश राशि है। स्केलर मात्राएं जिन्हें पूरी तरह से एक बड़ी
माड या संख्यात्मक मूल्य द्वारा वर्णित किया जाता है। वेक्टर मात्राएं हैं जो पूरी तरह से एक परिमाण और दिशा दोनों द्वारा वर्णित होती हैं। बल के कारण विस्थापन के कार्य का स्केलर की मात्रा द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो जो आपका काम दिया गया आपका एक अदिश राशि, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं आपका साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? यहाँ पे सोना है, लोहा है, प्लेटिनियम है और टंगस्टन है। तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु अगर देख जाएंगे टंगस्टन है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, टंगस्टन में उच्चतम गलनांक बिंदु और सभी धातुओं का सबसे कम वाष्प दबाव होता है। ठीक है, और 1650 डिग्री सेल्सियस के 1650 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उच्चतम तन्य जो है शक्ति होती है। टंगस्टन मुख्य रूप से दो प्रकार के खनिज ओल्ड फॉर्मेट और स्किलाइट से निकाला जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। आपने अगर बल्ब देखा होगा, जो व्हाइट और जो पीला वाला बल्ब आता है उसमें आपका टंगस्टन धातु लगी रहती है जो आपका चमकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए? बताइए, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर लाया गया है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हजारों एकीकृत सर्किट एक सिलिकॉन चिप पर बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेगा आपका 15 नंबर। पूछा गया आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? प्राप्ति होती है, क्षति होती है, युग्मन होता है, या कोई विकल्प इसमें से सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? क्षति होती है, नुकसान होता है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़े आपका 16 नंबर है, क्या देगा? यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? बताइए, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर साथियों अल्ट्रा वायलेट दृश्य यानी कि स्पेक्ट्रोकॉपी पैराबैंगनी दृश्य जो है स्पेक्ट्रल क्षेत्र में अवशोषण स्पेक्ट्रोकॉपी या प्रतिबिंब स्पेक्ट्रोकॉपी को संदर्भित करता है। इसका मतलब यह है दृश्यमान और आसन्न श्रेणियों में प्रकाश का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक अध्ययन किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इस क्षेत्र में परमाणुओं और अणुओं को इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से गुजरना पड़ता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का जो है अध्ययन किया जाता है। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका साथियों 17 नंबर है, क्या देगा? जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, जो परत जो है हमें अल्ट्रावायलेट विकिरण के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे जो है आपका देखिए ओजोन परत कहते हैं साथियों। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका सही होता है। ओजोन परत जो है ऊपर वायुमंडल का एक क्षेत्र है पृथ्वी की सतह से लगभग जो है 15 और 35 किलोमीटर की बीच, जिसे में आपकी ओजोन अणुओं की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है। यह प्रभावी रूप से 290 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के लगभग सभी सौर विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेड और विकिरण के अन्य रूप शामिल हैं जो अधिकांश जीवित जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत जो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपने सुना होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका साथियों 18 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जो है स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों झारखंड राज्य ने, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही होता है। झारखंड सरकार ने राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों 19वां प्रश्न, सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? न्यूटन ने, डाल्टन ने, कोपरनिकस ने, आइंस्टीन ने? तो ये काम तो आपका देखिए कोपरनिकस ने किया था, जो आपका सी विकल्प देगा आपका कोपरनिकस निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तावित किया कि ग्रहों में सूर्य को निश्चित बिंदु के रूप में रखा गया है, जिसके लिए उनके प्रस्तावों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, कि पृथ्वी एक ग्रह है जो वार्षिक सूर्य की कक्षा के अलावा दैनिक रूप से अपनी धुरी पर भी घूमती है। ठीक है, तो यह खोज आपकी कोपरनिकस ने की थी।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 20 नंबर। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित कराता है? बताइए। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित कराता है? तो आपका सही उत्तर होगा साथियों भाईचारा, जो आपका सीएल और पिकअप देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं आपका 21 नंबर। क्या देगा? प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आती है? प्रसिद्ध नोबल नकल सॉरी प्रसिद्ध नकब लेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? बताइए। प्रसिद्ध नकब लेबर त्योहार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर साथियों उड़ीसा राज्य का, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, प्रसिद्ध नकब लेबर त्योहार आपका जो है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। अगला है आपका साथियों 22 नंबर। शरद जोशी सम्मान रिक्त स्थान के लिए प्रदान किया था किसके लिए? बताइए। शरद जोशी सम्मान जो है किसके लिए प्रदान किया था? तो शरद जोशी जो आपका सम्मान ने प्रदान किया था साथियों आपका व्यंग और निबंध के लिए। ठीक है, जो आपका एल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, शरद जोशी सम्मान आपका व्यंग और निबंध के लिए जो है प्रदान किया जाता है। तो जो आपका दिया गया एल विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों 23 नंबर है। बताइएगा राइट आंसर का। पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक खुल्लम खुल्ला के अगर लेखक की बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा साथियों ऋषि कपूर। भारतीय अभिनेता थे जिनकी जो है कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी। वही जो है खुल्लम पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक है। तो जो आपका डील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है खुल्लम खुल्ला में। अगले क्वेश्चन पर पढ़े आपका सबसे 24 नंबर। क्या देगा? गेला छठ खेल जो है किस राज्य से संबंधित है? गेला छठ खेल जो है किस राज्य से संबंधित है? तो गेला छठ जो आपका खेल है आपका राइट आंसर हो जाएगा तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, गेला छठ आपका त्रिपुरा राज्य का एक स्वदेशी खेल है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका साथ 25 नंबर। क्या देगा? एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? बताइए। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं साथियों? तो उसको जो है कहा जाता है साथियों दल बदल, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर सर क्वेश्चन। राजनीति में दल बदलू वह व्यक्ति होता है जो एक राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के बल दूसरे के प्रति निष्ठा को छोड़ देता है। ठीक है, जिससे उसे प्रथम राज्य द्वारा अमान्य माना जाता है। यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होता है जो किसी दूसरे धर्म, खेल, टीम, राजनीति दल या अन्य प्रतिद्वंदी गुटों के प्रति निष्ठा रखने वालों पर भी यह जो है लागू होता है। इस अर्थ में सेना में ऐसे लोगों को अक्सर जो है गद्दार माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 26 नंबर। क्या देगा? हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? बताइए। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है साथियों एक रुधिर के द्वारा होता है, उसका नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम होता है साथियों हीमोग्लोबिन, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है एक प्रोटीन के द्वारा जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका साथियों 27 नंबर। संसद में शून्यकाल होता है क्या? बताइए। संसद में शून्यकाल क्या होता है? तो संसद में शून्यकाल कहते हैं साथियों प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के बीच का मध्यांतर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के बाद का सत्र आपका शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस का समय दोपहर के 12 बजे के लगभग होता है, इसलिए इस सत्र को जो है शून्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। ठीक है, इस सत्र के दौरान जो है सदस्य लोकहित के किसी प्रश्न को बिना किसी पूर्व सूचना के भी जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो संसद में शून्यकाल का मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है शून्यकाल की देन जो हमारे भारत की है और किसी संसद ने शून्यकाल नहीं निकाला है, सबसे पहले भारत ने निकाला था। अगले क्वेश्चन पर आपका 20 टेट्रा इथाइल लेड है क्या? बताइए। टेट्रा इथाइल लेड क्या है? तो टेट्रा इथाइल लेड की अगर बात की जाएगी तो साथियों टेट्रा इथाइल लेड जो आपका होता है एक रिडक्टेंट होता है। ठीक है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। टेट्रा इथाइल लेड आपका एक रिडक्टेंट होता है, तो सी वाला ऑप्शन जो दिएगा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका 29 नंबर। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख करते हैं साथियों
सी सुकी के नाम से, ठीक है। जो आपका सील अभी कब देगा आपका राइट आंसर, चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख आपका सी सुकी के नाम से करते हैं। क्लियर है। अगला आपका साथियों 30 नंबर, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान जो है भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है आपका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, जो आपका डील अभी कब देगा आपका राइट आंसर, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित कर जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 31 नंबर, पहली बुलेट ट्रेन जो है निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? तो देखिए, पहली बुलेट ट्रेन जो चलने वाली है आपकी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। अगर आ गई तो, अभी तो बोल रहे हैं आएगी, अगर आ गई तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन आपकी चलने वाली है। सिफोलॉजी क्या है बताइए, सिफोलॉजी क्या है? तो सिफोलॉजी की अगर बात की जाएगी तो सिफोलॉजी जो है आपका एक क्या होगा बताइए? तो सिफोलॉजी आपका होता है चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन। ठीक है, इसको कहते हैं सिफोलॉजी। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सिफोलॉजी जो दिया गया है आपका होता है चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका देखेंगे 33 में, बारहपिंड किसमें पाया जाता है बताइए? बारहपिंड किसमें पाया जाता है? तो बारहपिंड की अगर बात की जाएगी तो बारहपिंड आपका पाया जाता है मादा कायिक कोशिका में। ठीक है, बारहपिंड पाया जाता है आपका मादा कायिक कोशिका में। तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, बारहपिंड आपका पाया जाता है मादा कायिक कोशिका में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका 34 नंबर प्रश्न है, क्या देगा है? अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार जो है अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है? अमेरिका में प्रति वर्ष जो है जनवरी का जो तीसरा सोमवार होता है अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है किसकी स्मृति में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों मार्टिन लूथर किंग की याद में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है मार्टिन लूथर किंग की याद में। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है साथियों। अगला आपका 35 नंबर है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचते हैं? सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पास यानी कि पृथ्वी पे जो है कितने समय पे वो पहुंचता है? तो आपका राइट आंसर लगभग जो है उसको आने में हमारे पास 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो देखिए 8 मिनट 18 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर देखिए क्लासेस अच्छी नहीं लगी तो हमें जो है आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर क्लासेस अच्छी नहीं है। और बाकी अगर कोई भी अगर आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्लासेस में जो आपकी संख्याएं क्यों कम हो रही है। मानता हूं कि जो यूपी पीरियड वाले हैं उनका एग्जाम हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो बिहार वाले हैं उनकी भी संख्या हमारे पास कम नहीं है। बिहार वाले जो बच्चे हमारे पास अच्छे खासे बच्चे हैं, लेकिन वो लोग भी जो है क्लास में भी आ नहीं रहे हैं। तो आपका एग्जाम देखिए एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है। ठीक है, आ चुका है या आने वाला है शायद, अभी मैंने चेक नहीं किया था तो मैं चेक कर लूंगा। तो जो भी है आप लोग अपनी जो समस्या है हमें नीचे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो क्लास कैसी लगी हमें बताइएगा। और जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ वही बात सेम, कि आपका भी एग्जाम तो अभी 30 जून को होने वाला है। तो आप लोग भी जो है क्लास में आइए डेली बेसिस पे। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग भी, मैं 2 से 3 जो छत्तीसगढ़ वाले जो छात्र हैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चलिए नाम नहीं लूंगा, बाकी नाम तो मुझे पता ही है। ठीक है, तो जो भी होगा हमें नीचे कमेंट करके अपनी समस्या बता दीजिएगा कि आप लोगों का ना कमेंट आ रहा है ना क्लास में आप लोग टाइम से आ रहे हैं। बाकी छोड़िए, तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। क्लासेस कैसी लगी बता दीजिएगा। और चैनल से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगी होगी तो, नहीं लगी होगी अच्छी तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, हम आपको कुछ बोलने वाले नहीं है। और जो बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।